सहर ने ठुकराया माहिद का प्यार, पछतावे की आग में जला नियाजी वारिस। नियाजी हाउस की दीवारों ने आज तक सिर्फ माहिद का गुस्सा और सहर की खामोशी देखी थी, लेकिन आज रौनक टीवी पर हम उस तूफान की बात करने जा रहे हैं जो कलर्स टीवी के शो सहर होने को है कि आने वाले एपिसोड्स की पूरी दिशा बदल कर रख देगा। माहिद, जिसके घमंड और गुस्से ने सहर की जिंदगी को सुहागरात वाले दिन ही नरक बना दिया था, आज वही माहिद अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने वाला है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब सहर उस माफी को ठोकर मार देगी। ये वो पल होगा जब सहर की सेल्फ रिस्पेक्ट माहिद के गिल्ट पर भारी पड़ेगी। इस वीडियो में हम उसी स्पेक्युलेटिव स्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे जहां सच्चाई का आईना माहिद के सामने आता है और नियाजी हाउस का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां माहिद के हाथ वो सबूत लगता है जो हुस्ना फुप्पो और पूरे जमाने की साजिशों पर पानी फेर देता है। अब तक माहिद यही मानता आया था कि सहर निकाह के वक्त गायब इसलिए हुई थी क्योंकि वो किसी और के साथ भागना चाहती थी या उसे नियाजी खानदान से नफरत थी। लेकिन अचानक एक मेडिकल रिसीट और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज माहिद के हाथ लगती है। ये सबूत चीख चीख कर गवाही देते हैं कि जिस वक्त माहिद को लग रहा था कि सहर उसके साथ धोखा कर रही है, असल में वो अपनी मां कौसर की जान बचाने के लिए मौत से लड़ रही थी। परवेज के जुल्म का शिकार हुई कौसर को हॉस्पिटल पहुंचाना सहर की मजबूरी थी, कोई शौक नहीं। जब माहिद उस फुटेज में सहर को खून से लथपथ अपनी मां को गोद में उठाए हुए भागते हुए देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पल माहिद को अपनी की गई हर उस घटिया हरकत याद आती है जो उसने पिछले कुछ दिनों में सहर के साथ की थी। वो कटा हुआ बिस्तर, वो जहर भरे ताने और वो इल्जाम कि सहर एक धोखेबाज है, सब कुछ उसके दिमाग में गूंजने लगता है। माहिद का गुस्सा एक पल में पछतावे के धुएं में बदल जाता है और उसे महसूस होता है कि उसने एक बेगुनाह लड़की को कितनी बड़ी सजा दे दी है। माहिद की हालत उस वक्त देखने लायक होती है जब वो अपने कमरे की तरफ भागता है जहां सहर खामोशी से अपनी किस्मत का रोना रो रही होती है। हुस्ना फुप्पो जो अभी भी सहर को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, माहिद के चेहरे के हवाइयां उड़ी हुई देखकर समझ जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस बार माहिद किसी की नहीं सुनता। वो सीधा कमरे का दरवाज़ा खोलता है जहां सहर जमीन पर बैठी पुरानी यादों और अपने डॉक्टर बनने के टूटे हुए सपने को समेट रही होती है। माहिद की आंखों में अब वो पुरानी नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी नमी होती है। वो धीरे से सहर के पास जाता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। माहिद, जो नियाजी खानदान का सबसे गुस्सैल चिराग माना जाता है, आज सहर के सामने नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो सहर का नाम लेता है लेकिन उसकी आवाज में वो रौब नहीं बल्कि एक डर होता है, डर उस सच का जो अब वो जान चुका है। सहर, जो अब तक माहिद की नफरत की आदी हो चुकी थी, उसे माहिद का ये बदला हुआ रूप अजीब लगता है। वो अपनी जगह से खड़ी होती है बिना कोई शब्द बोले। माहिद हिम्मत करके आगे बढ़ता है और सहर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि उसे सब पता चल गया है। वो कहता है कि उसे कौसर अम्मी की हालत के बारे में मालूम पड़ गया है और उसे एहसास है कि वो कितना बड़ा गुनहगार है। माहिद अपनी गलती मानते हुए कहता है कि उसने बिना सच जाने सहर के चरित्र पर उंगली उठाई, बिस्तर के दो टुकड़े करके उनके रिश्ते का मजाक बनाया और हुस्ना फुप्पो की बातों में आकर उसे जलील किया। वो सहर से कहता है कि वो उसे माफ कर दे और वो आज से सब कुछ ठीक कर देगा। माहिद वादा करता है कि अब सहर को इस घर में वही इज्जत मिलेगी जिसकी वो हकदार है और वो खुद कौसर अम्मी का इलाज करवाएगा। माहिद को लगता है कि ये सुनकर सहर खुश हो जाएगी, रो पड़ेगी और गले लग जाएगी, क्योंकि आखिरकार उसे वही इंसाफ मिल रहा है जिसके लिए वो तड़प रही थी। लेकिन यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट जो रौनक टीवी के व्यूअर्स को हैरान कर देगा। बजाय खुश होने के या इमोशनल होकर माहिद के गले लगने के, सहर अपना हाथ माहिद की पकड़ से झटक देती है। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। माहिद हैरानी से सहर की तरफ देखता है। सहर की आंखों में आंसू जरूर होते हैं लेकिन वो आंसू खुशी के नहीं बल्कि उस अपमान के होते हैं जो अब तक उसने सहा है। सहर पीछे हटती है और माहिद की तरफ एक ऐसी नज़र से देखती है जो माहिद के दिल को चीर देती है। वो बिना चिल्लाए लेकिन बेहद ठंडे और सपाट लहजे में माहिद से कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। सहर कहती है कि इज्जत भीख में नहीं मिलती और भरोसा कोई स्विच नहीं जिसे जब चाहे ऑन या ऑफ कर दिया जाए। वो माहिद को याद दिलाती है कि कैसे शादी की पहली रात ही माहिद ने बिना सहर का पक्ष सुने फैसला सुना दिया था। उस वक्त माहिद को सच जानने की जरूरत महसूस नहीं हुई, उसे बस अपनी मर्दाना ईगो और अपने पास्ट ट्रॉमा की पड़ी थी। सहर का ये रूप माहिद ने पहले कभी नहीं देखा था। वो लड़की जो हमेशा डर कर रहती थी, आज माहिद की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही होती है। सहर कहती है कि जब वो सबसे ज्यादा अकेली थी, जब उसे एक दोस्त और पति की जरूरत थी, तब माहिद उसके दर्द का तमाशा बना रहा था। वो कहती है, माहिद नियाजी, तुमने मुझे वो जख्म दिए हैं जो तुम्हारी माफी से नहीं भर सकते। जब मैं अपनी माँ की जान के लिए लड़ रही थी, तुम यहाँ मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा रहे थे।
तुमने उस बिस्तर को नहीं काटा था, तुमने मेरी उम्मीद को काटा था। माहिद ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। वो दोबारा माफी मांगने की कोशिश करता है, कहता है कि वो गुस्से में अंधा था, लेकिन सहर उसे बीच में ही रोक देती है। वो साफ शब्दों में कहती है कि वो इस घर में रहेगी अपनी माँ के लिए, लेकिन माहिद से अब उसका रिश्ता सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा। वो कहती है कि अब जब माहिद को सच पता चल गया है तो वो हमदर्दी दिखा रहा है, लेकिन प्यार हमदर्दी का मोहताज नहीं होता। दर्द दिया है तुमने माहिद, अब मरहम बनने का ढोंग मत करो। ये शब्द सहर की जबान से निकलते ही माहिद की दुनिया हिल जाती है। इस कॉन्फ्रंटेशन का असर सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं रहता। बाहर खड़ी हुस्ना फुप्पो, जो दरवाजे से कान लगाकर सब सुन रही होती हैं, उनके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है। उन्हें डर लगने लगता है कि अगर माहिद इतना पछता रहा है तो आज नहीं तो कल वो उनकी साजिशों की तह तक भी पहुंच जाएगा। हुस्ना को समझ आ जाता है कि सहर अब वो बेचारी बहू नहीं रही जिसे वो आसानी से दबा सकती थी। सहर ने माहिद की माफी ठुकराकर ये साबित कर दिया है कि वो नियाजी हाउस में किसी की मेहरबानी पर नहीं बल्कि अपने हक से जिएगी। माहिद वहां खड़ा रह जाता है, खाली हाथ और भरे हुए दिल के साथ। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे उस लड़की का दिल दोबारा जीते जिसे उसने खुद अपने हाथों से तोड़ा है। ये सीन शो का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अब पावर डायनामिक्स बदल चुके हैं। अब माहिद पीछे होगा और सहर आगे। अब माहिद को सहर का विश्वास जीतने के लिए सिर्फ माफी नहीं बल्कि कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। सहर द्वारा माहिद की माफी ठुकरा देने के बाद कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां से वापसी का रास्ता किसी के लिए आसान नहीं है। माहिद, जो पहली बार अपनी जिंदगी में किसी के सामने झुका था, सहर के इनकार ने उसे अंदर से तोड़ दिया है, लेकिन साथ ही उसे ये एहसास भी दिला दिया है कि सहर का दिल जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। रौनक टीवी के व्यूअर्स को हम बता दें कि ड्रामा यहां खत्म नहीं होता, बल्कि असल जंग तो अब शुरू होती है। जब माहिद कमरे से बाहर निकलता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है, और ये देखकर हुस्ना फुप्पो के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। हुस्ना जानती हैं कि अगर माहिद ने हार नहीं मानी और वो सच में सुधरने की राह पर चल पड़ा तो उनका बरसों का प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए वो एक आखिरी और सबसे घटिया चाल चलने का फैसला करती हैं। वो सीधा सहर की दुखती रग पर वार करती हैं, और वो है उसकी माँ कौसर। हुस्ना चुपके से सहर के अब्यूजिव बाप परवेज को फोन कर देती हैं और उसे भड़काती हैं कि सहर अब नियाजी खानदान की मालकिन बन बैठी है और उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो अपने बाप को भूल गई है। पैसे का भूखा परवेज हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां कौसर अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। अगले ही सीन में हम देखेंगे कि सहर को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसका बाप वहां हंगामा कर रहा है और कौसर को जबरदस्ती डिस्चार्ज करा के ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही सहर के होश उड़ जाते हैं। वो नंगे पांव ही घर से भागने लगती है। माहिद, जो अपनी गलती सुधारने के मौके की तलाश में था, जब सहर को इस हालत में देखता है तो वो बिना कोई सवाल किए अपनी गाड़ी निकालता है और सहर को अपने साथ बैठा लेता है। रास्ते भर सहर रोती रहती है और माहिद उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर सहर की नाराजगी अभी भी बरकरार है। लेकिन माहिद मन ही मन ठान लेता है कि आज वो सहर को अकेला नहीं पड़ने देगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही नज़ारा बेहद खौफनाक होता है। परवेज ने वार्ड में तोड़फोड़ मचा रखी होती है और वो बीमार कौसर का हाथ पकड़कर उसे घसीट रहा होता है। सहर चिल्लाती हुई बीच में आती है और अपने बाप के आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन परवेज उसे धक्का दे देता है। सहर जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि माहिद नियाजी उसे थाम लेता है। ये वो पल होगा जिसका इंतजार हम सभी कर रहे थे, माहिद का एक्शन अवतार। माहिद, जो अब तक सहर का दुश्मन बना हुआ था, आज उसके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। माहिद परवेज का हाथ पकड़ता है और उसे एक झटके में कौसर से दूर फेंक देता है। पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ और वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं जब माहिद नियाजी अपने रुतबे और गुस्से का इस्तेमाल आज किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि किसी की रक्षा के लिए करता है। माहिद परवेज की आंखों में आंखें डालकर कहता है, कौसर बेगम सिर्फ सहर की मां नहीं, माहिद नियाजी की सास हैं, और मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की आंखें मैं निकाल लेता हूं। ये सुनकर सहर हैरानी से माहिद को देखती है। पहली बार उसे माहिद में वो इंसान दिखता है जो शायद वो बन सकता था अगर हालात अलग होते। माहिद वहां डॉक्टर्स को ऑर्डर देता है कि कौसर का इलाज बेस्ट वार्ड में होगा और सारा खर्चा वो उठाएगा। इतना ही नहीं, वो परवेज को पुलिस के हवाले करवा देता है और वार्निंग देता है कि अगर वो दोबारा सहर या उसकी मां के आसपास भी दिखा तो उसका अंजाम बुरा होगा। हॉस्पिटल के इस ड्रामे के बाद जब वो घर लौटते हैं तो सहर का गुस्सा पूरी तरह खत्म तो नहीं होता, लेकिन उसमें नरमी जरूर आ जाती है। माहिद ने आज साबित कर दिया था कि वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि वाकई बदलना चाहता है। घर पहुंचते ही हुस्ना फुप्पो उनका इंतजार कर रही होती हैं, चेहरे पर झूठी फिक्र लिए। लेकिन माहिद अब उनकी चालों को समझने लगा है। वो सबके सामने दादा हुजूर की मौजूदगी में एक बड़ा ऐलान करता है जो नियाजी हाउस के पुराने रीति रिवाजों को हिलाकर रख देता है।
माहिद सबके सामने शहर के हाथ में एक एडमिशन फॉर्म और स्टेथोस्कोप रखता है। वो दादा हुजूर और हुस्ना से कहता है कि आज तक इस घर की बहुएं सिर्फ घूंघट में रही हैं, लेकिन शहर अलग है। वो कहता है, मैंने शहर के सपनों का गला घोंटने की कोशिश की थी, लेकिन आज मैं खुद उसे उड़ने के लिए पंख दे रहा हूं। माहिद ऐलान करता है कि शहर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करेगी और एक बड़ी डॉक्टर बनेगी। हुस्ना फुप्पो विरोध करने की कोशिश करती हैं, माहिद, ये हमारी खानदान की इज्जत के खिलाफ है। लेकिन माहिद उन्हें चुप करा देता है, ये कहकर कि इज्जत किसी को कैद करने में नहीं बल्कि किसी का साथ देने में है। शहर जो अपने टूटे हुए सपनों को देखकर रो रही थी, आज अपने हाथ में वो स्टेथोस्कोप देखकर जज्बाती हो जाती है। ये पहला कदम है माहिद का उस माफी की तरफ जो शायद आज नहीं तो कल उसे मिल ही जाएगी। एपिसोड का सबसे इमोशनल पार्ट तब आता है जब रात होती है। शहर और माहिद अपने कमरे में होते हैं। वो कटा हुआ बिस्तर अभी भी वहां है जो उनके टूटे रिश्ते की निशानी है। माहिद जमीन पर अपना बिस्तर लगाता है, ये दिखाने के लिए कि वो शहर की बाउंड्रीज की इज्जत करता है और जब तक शहर उसे माफ नहीं कर देती वो उसके करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। सोने से पहले शहर धीरे से कहती हैं, शुक्रिया माँ को बचाने के लिए। माहिद मुस्कुराता है लेकिन पलटता नहीं है, बस इतना कहता है, ये तो शुरुआत है शहर, अभी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। अंधेरे कमरे में दोनों की खामोशी अब चुभने वाली नहीं बल्कि सुकून देने वाली होती है। रौनक टीवी के नजरिए से देखा जाए तो ये शहर होने को है का सबसे पावरफुल ट्रैक होने वाला है। माहिद का रिडेम्पशन आर्क और शहर का एम्पावरमेंट शो की टीआरपी को आसमान पर ले जाएगा। क्या हुस्ना फुप्पो अब अपनी हार मान लेंगी या कोई नई जहरीली साजिश रचेंगी? क्या शहर का दिल पूरी तरह पिघल पाएगा? ये सब देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल के लिए नियाजी हाउस में शहर हो चुकी है। ऐसे ही हॉट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रौनक टीवी।